तुम्बाड भारतीय हिंदी भाषी पीरियड हॉरर फिल्म है। 1947 में विनायक राव अपने 14 वर्षीय बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताते हैं। ये देवी असीमित सोना, धन और अनाज भोजन का प्रतीक है और पृथ्वी उसका गर्भ है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसने 16 कोटि देवताओं को जन्म दिया। उनकी पहली और सबसे प्यारी संतान हस्तर देवी के सोने और भोजन के लिए लालची था। हस्तर देवी से सोना हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वो देवी के भोजन के पात्र को हथियाने आगे बढ़ा, अन्य देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन देवी ने उसे इस शर्त पर बचा लिया कि वह कभी भी पूजा नहीं जाएगा और इतिहास से उसे भुला दिया जाएगा। सालों से हस्तर अपनी मां के गर्भ में सो रहा है। 1918 में महाराष्ट्र के तुम्बाड में विनायक की मां स्थानीय जमींदार सरकार की सेवा उनकी हवेली जाकर करती हैं। इन सेवाओं में यौन सेवा, जो इस उम्मीद में विनायक की मां द्वारा दी जाती है कि हवेली में हस्तर की मूर्ति के साथ रखा सोने का सिक्का उन्हें मिल जाए। इस बीच उनके घर पर विनायक और उनके छोटे भाई सदाशिव इस बात की चिंता करते हैं कि मां अभी तक घर नहीं आई और अब घर के एक कमरे में बंद भयानक सी दिखने वाली बुई, जो सरकार की परदादी थी, को खाना कौन खिलाएगा। सरकार की मृत्यु हो जाती है और विनायक की मां तुम्बाड को छोड़कर पुणे जाने का निश्चय करती है, लेकिन विनायक अपनी मां को रोकना चाहता है, इस आशा से कि सरकार की हवेली में शायद कोई छुपा खजाना उन्हें मिल जाए, जिसके बारे में काफी अफवाहें फैली हुई थी। सदाशिव पेड़ से गिरकर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस कारण मां को उसे लेकर वैद्य के पास जाना पड़ता है। अब उस बुई को उस रात खिलाने की जिम्मेदारी विनायक की हो जाती है। मां उसे कहती है कि उस बुई को सुलाने के लिए तुझे हस्तर का नाम लेना है। रास्ते में सदाशिव की मृत्यु हो जाती है। मां बैलगाड़ी वाले को सीधे सरकार के हवेली ले जाने के लिए कहती है, जहां से वह सोने का सिक्का उठा के ले आती है। दूसरी तरफ जब विनायक उस भयानक बुई महिला को खिलाने का प्रयास करता है, तब भूखी महिला उसे जंजीरों से बांधकर उसको ही खा जाने के उद्देश्य से उस पर हमला कर देती है, लेकिन विनायक उसको हस्तर का नाम लेकर सुला देता है। मां के लौटने पर अगले दिन दोनों पुणे के लिए निकल जाते हैं। विनायक की मां उससे वादा लेती है कि वह लौटकर तुम्बाड नहीं आएगा, लेकिन वह बार बार मां को यही रोककर खजाने को ढूंढने के लिए आग्रह करता है। 14 साल बीत गए और विनायक बड़ा हुआ। अब वो गरीबी से लाचार था। उसने वापस अपने गांव लौटने का निर्णय किया।